दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किंग ऑफ नेपोटिज्म करण जौहर और किंग ऑफ ओवर एक्टिंग वरुण धवन की फिल्म आ रही है जुग जुग जियो। उसका एक गाना रिलीज हुआ है, आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो भाई साहब। घंटी दबा दोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस गाने की लाइन है, दुपट्टा तेरा सतरंगदा सोनिए, दुपट्टा तेरा सतरंगदा सोनिए। और इस गाने की शुरुआत होती है वरुण और अनिल कपूर साहब की एंट्री से। गाना शुरू होने के बाद अनिल कपूर की गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है और उसके पास कोई दुपट्टा नहीं है। इसके बाद 4 फीट 2 इंच की हाइट और 35 किलो वजन वाली कियारा एडवाणी की एंट्री होती है, उसके पास भी कोई दुपट्टा नहीं है। तो अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई गाने में 2 लड़कियां हैं, दोनों के ही पास दुपट्टा नहीं है, तो फिर गाने के ये बोल कैसे हो सकता है कि दुपट्टा तेरा सतरंगदा। जिस दुपट्टे की बात हो रही है वो है कहां? डायरेक्टर के घर में रखा हुआ है, वरुण धवन के घर में रखा हुआ है, या करण जौहर के घर में रखा हुआ है, या इस कोरियोग्राफर के घर में रखा हुआ है? भाई साहब, ये तो मुझे भी पता है और दुनिया को पता है कि आप सब माल वाले हो। तो हो सकता है कि गाना शूट करने से पहले आप लोगों ने माल लगाया हो, लेकिन भाई साहब माल लगाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि भाई गाना हो रहा है दुपट्टे के बारे में और गाने में दुपट्टा है ही नहीं। अगर आप लोगों ने दुपट्टा लड़कियों को नहीं पहनाना था तो कोई बात नहीं, दुपट्टा वरुण धवन को पहना देते, वो भी तो किसी लड़की से कम नहीं है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि एक तो यह गाना बहुत ही वाहियात किस्म का है और ऊपर से यह गाना पंजाबी है। मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने इस फिल्म को शुरू करने से पहले ही ये ठान ली थी कि भाई एक जबरदस्त किस्म की पंजाबी फिल्म बनानी है। तो इस फिल्म को लिखा है पंजाबी ने, इसके डायरेक्टर है पंजाबी, इसके प्रोड्यूसर है पंजाबी, इसमें एक्टर्स भी है पंजाबी और गाने तो आप लोगों ने सुन ही लिए, सभी पंजाबी हैं। तो जब इस फिल्म का सभी कुछ पंजाबी है तो इस फिल्म को हिंदी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि करण जौहर की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस पंजाबी फिल्म को वो हिंदी फिल्म कहना चाहते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप इसको पंजाबी फिल्म भी कहेंगे तो क्या बुराई है? जब इस फिल्म में सभी कुछ पंजाबी है तो इस फिल्म को आप पंजाबी फिल्म कहिए, आप इसको पंजाब में रिलीज कीजिए। अरे भाई साहब, पंजाबी फिल्में भी बहुत बढ़िया बिजनेस करती हैं, ऐसा मत सोचिए। ऐसी बहुत सारी पंजाबी फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की फिल्म पंजाबी लोग पंजाब में रिलीज ना करने दें, क्योंकि जब 1 साल तक पंजाबी दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे तो आप में से किसी ने भी पंजाबियों के बारे में कुछ नहीं कहा था। हाँ, आप लोगों ने सरकार को सपोर्ट करते हुए पंजाबियों के खिलाफ जरूर कहा था। तो जाहिर सी बात है, पंजाबी लोग आपको इस फिल्म को पंजाब में रिलीज क्यों करने देंगे, बल्कि वो तो आप लोगों को जूते मारकर भगाएंगे। चलिए वापसी गाने पर आते हैं। वरुण भाई, आपकी हाइट है 4.5 फीट, वजन है 45 किलो, ऊपर से आप उछल उछल कर डांस करते हो ऋतिक की तरह। अरे भाई साहब, आप बहुत ही बुरे लगते हो जब आप इस तरह से डांस करते हो। आप यकीन करो, जब अनिल कपूर आपके पास खड़ा है और आप डांस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हीरो के पीछे बॉय डांस कर रहा है। वरुण भाई, आप मेरा यकीन करो, बटले लोग डांस करते हुए अच्छे नहीं लगते और तुम भी बटले, तुम्हारी एक्ट्रेस भी बटली, तुम दोनों जब डांस करते हो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते भाई साहब, और वो भी तब जब अनिल कपूर आप लोगों के बीच में खड़ा हो। अरे भाई साहब, अनिल कपूर को एक तरफ करके तब डांस करते तो शायद थोड़ा बहुत कुछ ठीक लगता भी। वरुण भाई, आप खुद ही देखो, कहां अनिल कपूर सुपरस्टार की पर्सनालिटी और कहां तेरी पर्सनालिटी। अरे भाई साहब, तो चाय कम पानी लगता है अनिल कपूर के सामने, उसके साथ डांस मत कर मेरे भाई। और वैसे तो आप सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया गाने पे डांस करते हुए। बल्कि जब ये गाना शूट किया जा रहा था, आप लोगों ने उसी वक्त रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि भाई साहब, हम इस गाने पे परफॉर्म नहीं करेंगे। और डायरेक्टर साहब, आपको करण जौहर ने कितना धमकाया हुआ है, कितना डराया हुआ है। आपको यह कहा हुआ है क्या कि अगर उसके बॉयफ्रेंड मनीष पॉल को हर गाने में एंट्री नहीं दोगे तो अगली फिल्म आपको नहीं देंगे? मुझे तो भाई साहब पूरा यकीन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि करण जौहर अपने बॉयफ्रेंड को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि इससे पहला गाना जो रिलीज हुआ था वो भी एक पंजाबी गाना है, नच पंजाबन। वो गाना 15 साल पुराना है, एक पाकिस्तानी सिंगर का, और पूरी दुनिया उस गाने को सुन चुकी है। जाहिर सी बात है, उस गाने को दोबारा किसी को भी नहीं सुनना है। इसी फिल्म का इससे पहले भी एक गाना और रिलीज हुआ था, रंग सारी चुनरिया, उसमें भी चुनरिया कहीं नहीं पहनी है हीरोइन ने,
लेकिन गाने के बोल ये हैं। और ऐसे गाने मैयत में बजाए जाते हैं, लेकिन ऐसे मैयत वाले गाने पे बटला और बटली दोनों जबरदस्त डांस कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वरुण भाई माफ कर दे यार, मतलब तू कर क्या रहा है दोस्त। जब डायरेक्टर तुझे ऐसी हरकतें करने के लिए कहता है तो कम से कम पूछ तो ले कि भाई साहब गाने के बोल क्या हैं, गाना क्या है, और मुझसे इस पे डांस क्यों करा रहे हो। मैं तो वैसे भी नॉर्मल गाने पे भी डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इस मैयत वाले गाने पे मुझसे डांस कराओगे तो लोग थूकने के अलावा और क्या करेंगे। फिल्म का ट्रेलर आया तो लोगों ने देखकर थू थू की, अब गाने रिलीज हो रहे हैं तो उनको देखकर भी लोग थू थू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाई साहब आप लोगों ने इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप कर दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।